नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है लखनऊ के फेमस कोरियोग्राफर विपिन एंड रोशनी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि आप दोनों एक साथ कब से इस फील्ड में हैं और कब से काम कर रहे हैं। Okay. So first of all, thank you for inviting us. And हमें अप्रॉक्स 8 years हो गए हैं लाइक मिले हुए बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग में सेपरेट डांस करते थे, लाइक अलग अलग ही करते थे। एक क्रू में थे, क्रू में आए, वहीं पे हम दोनों मिले और देन क्रू में हम लोगों ने 1 साल आई थिंक किया एंड फिर क्रू हमारा किसी वजह से लाइक वहाँ से नहीं रहा। फिर हमने डुएट चालू किया वहाँ से। तो उसको करते करते हमें 2019 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग डुएट करेंगे बिकॉज हमारे पास ऐसा नहीं था, क्रू नहीं था और कुछ चीज़ें थी, तो लाइक हमने डिसाइड किया कि डुएट करेंगे एंड करते करते अभी वही चल रहा है। बहुत सारी जर्नी हुई इसके बीच में। तो दोनों लोगों का सफर एक साथ कैसा रहा, मतलब दोस्ती कैसी है आप दोनों की? अगर आप इतने पुराने टाइम से एक साथ है तो कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं आप दोनों एक साथ? बॉन्ड तो पहले तो हम लोग मिले कैसे, तो हम तो मतलब डांस की जर्नी में हम थोड़ा सा स्टार्टअप पहले कर लिया था रोशनी से। तो हम जब मिले रोशनी से तो रोशनी के कॉलेज में मिले हम, मतलब एज अ कोरियोग्राफर मैं गया था। ओके, मतलब आप इनके सर बन के गए। एक्चुअली मेरे कॉलेज में कंपटीशन था डांस का, तो उसमें एज अ कोरियोग्राफर आए थे ये और इनके एक सर थे। तो फर्स्ट टाइम तो मैं वहीं पे मिली थी विपिन से। तो लाइक मुझे डांस करना था और मुझे बहुत इंटरेस्ट था डांस में बचपन से। तो होता नहीं, स्कूल में किया, फिर कॉलेज में तो हमेशा नंबर 1 लाइक डांस करना है तो रोशनी को बोलो, तो ऐसा था। तो एक वैसा सब लोग बोलते थे नहीं तुम डांस में कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है। तो जब मैं विपिन से मिली तो हम लोगों ने काफ़ी बातें करी कि कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, मैं कैसे आगे जा सकती हूँ इस फील्ड में, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा बीबीए चल रहा था, मैंने इंटर पास आउट करके रखा। तो फिर मैं मिली और फिर मैं इनके स्टूडियो 6 मंथ के बाद में गई। तो वहाँ से मेरा लाइक हमारा चालू हुआ कि हाँ साथ में करेंगे। फिर हम लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया, मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया था विपिन का। फिर साथ में होते होते ऐसा 2000 चलता रहा। हाँ, फिर हम लोगों ने डुएट पूरा प्रॉपर चालू किया कि अभी ऐसा करेंगे। तो जैसा अभी आपने बोला कि बीबीए किया हुआ है आपने, है ना? बीबीए के बाद आपने ये डांसिंग की लाइन में आपका इंटरेस्ट था, जो भी था, तो आपकी फैमिली ने कहीं ना कहीं आपको रोका होगा। बिल्कुल। क्या कुछ आपको उस दौरान फेस करना पड़ा? देखिए मैम, एक्चुअली क्या होता है, एज अ बीइंग अ लड़की डांस की फील्ड में जाना और यूपी में रहते हुए तो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा नहीं काफी टफ है कुछ फैमिलीज के लिए। तो वही था शुरुआत में कि नहीं ऐसा नहीं करना है, आप हैबिचुअल कर लो, सीख लो, 2-4 महीने सीख लो, कर लो। बट मुझे इतना पसंद था, जब मैंने 3 महीने सीखा वहां पे तो मुझे ऐसा लगा नहीं मैं इसमें आगे जा सकती हूँ। और लोगों ने भी बोला मुझे, जो देखते थे, जो मुझे ऑब्जर्व करते थे कि नहीं तुम्हारे अंदर है वो चीज, तुम जा सकते हो। तो मैंने वो चालू जब किया तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आई। घर में बिल्कुल अलाउ नहीं था, अगर तुम पढ़ाई ही करोगी तभी तुमको हम पैसे देंगे और तुम्हें बाहर जाने देंगे, तुम अपने पसंद का काम करोगे, तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तो सब सारी चीजें होती रही। बट जब 6 मंथ मतलब 1 साल अप्रॉक्स बीच में ही थोड़े से रिजल्ट्स आना शुरू हुए, लाइक मैंने कुछ कॉम्पिटिशंस किए तो मैंने विनर किया और कहीं अच्छी जगह से उनको सुनने मिला कि उनकी बेटी ने यहाँ पे ऐसा कुछ किया है। तो रिजल्ट के साथ साथ फैमिली फिर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आज इतना सपोर्ट है, लाइक आप जो करना है करो। हाँ। आपने कुछ अच्छा करके दिखाया देन तभी करेंगे फैमिली, क्योंकि फैमिली को नहीं पता है कि इसमें क्या है। क्योंकि अमूमन हमारी फैमिली हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि लड़कियों के लिए ना एक सेफ वो ढूंढते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर मेरी बेटी इसमें जाएगी तो शायद कुछ गलत ना हो जाए। बिल्कुल। और ये कई हद तक होता भी था, अभी भी होता है। बट अगर आप प्रॉपर, अगर आप कहीं अच्छी जगह पे गए हैं, लाइक इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपके पास अगर कुछ गलत लोगों के पास आप मिल गए, बिल्कुल, तो आपके साथ हो भी सकती चीज, ये फील्ड उतना सेफ नहीं है। तो आपके साथ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके दोस्त हैं। नहीं, मैं जब विपिन से मिली हूँ तो मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या है। जब एक होता है, अभी कैसा लगता है आपको, ये कैसे है?
अभी बहुत हम लोग के झगड़े लड़ाई मस्ती मजाक मस्तियाँ बहुत होती हैं। तो और बहुत आपकी फ्रेंडशिप के बारे में घर में सबको पता है? सबको पता है, बहुत हमारी फैमिली बहुत मतलब लाइक फैमिली की तरह है फैमिली सब। की तरह। अच्छा विपिन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी ये जर्नी कैसी रही, और पढ़ाई के साथ ये सारी चीजें कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आपने सारी चीजें कैसे मैनेज की? देखिए, स्टार्टअप तो मेरा तो मैं सच बताऊं तो पहले तो मेरे को पढ़ाई बिल्कुल नहीं पसंद थी। वेरी फ्रैंक, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई थोड़ा सा बोरिंग मुझे लगता था। ठीक है, एक्चुअली में ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है हर फील्ड के लिए। ठीक है, तो स्टार्टअप में मैंने फिर ट्राई किया, हमने कहा ठीक है चलो, क्योंकि पेरेंट्स बोलते थे कि पहली चीज पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग बोलते हैं कि हाँ करो, तो मैंने करा। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि मेरे डैड एक्सपायर हो गए। ठीक है, तो मेरे डैड बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए। फिर मेरे को स्कूल में डांस जब करता था, तो मैंने सब पहले सब अभी भी मैं पिक्चरों में जब देखते तो एक्टर्स को बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट मिलता है और लोग फैन बनते हैं, तो मेरे को बहुत पसंद है कि हाँ लोग फैंस बने और मतलब लोग बोले अच्छा, और बहुत इज्जत मिलती, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, तो अच्छा लगता है मुझे। तो जब हमने स्टार्टअप किया डांस स्कूल में, तो मेरे फ्रेंड्स लोग ने बोला तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, जबकि मैंने कुछ सीखा नहीं था, मतलब मैंने अपना खुद से तैयार किया, गॉड गिफ्टेड। हाँ, तो मैंने खुद से स्टार्ट किया, और बस मतलब वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने फ्री स्टाइल किया। तो वहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, टीचरों से सपोर्ट मिला। फिर मेरी मम्मा जब मम्मा गई वहां पे, तो पूछे कि आपके बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो वहां से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आई। मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ अच्छा इसमें भी कर सकता हूँ कुछ। तो फिर मैं डांस स्टार्टअप लिया, फिर अपना स्टार्ट करने के बाद मैंने एक स्टूडियो था, मैंने सबसे पहले वो ज्वाइन किया। फिर वहां पे मैंने फीस सबमिट करी, मम्मी ने मेरी फीस जमा करी, फिर धीमे धीमे ये प्रोसेस चलता रहा हमारा। फिर क्या है कि बीच में जब मेरे डैडी खत्म हो गए, फिर उसके बाद से क्या हुआ कि सारी चीजें स्टॉप हो गई। वो टाइम ऐसा था, बहुत डिफिकल्ट टाइम था। उस टाइम पे क्या है कि फिर सपोर्ट नहीं था, क्योंकि डैडी थे जो सपोर्टिव थे, जो फाइनेंशियली सपोर्टेड, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। फिर उस टाइम पे ये भी हो गया था कि जो बाहर के लोग थे वो बोले कि हाँ तुम घर के बड़े हो, क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई भी हैं। अच्छा। तो तुम घर के बड़े हो तो तुम्हें सब कुछ देखना है, और मम्मी भी मेरी कुछ काम नहीं करती थी क्योंकि हाउसवाइफ थी। तो फिर मेरे माइंड में आया कि हाँ यार अब तो कुछ नहीं कर रहा, कुछ काम मतलब कुछ कमाना पड़ेगा, कुछ अर्निंग करनी पड़ेगी, जिससे मैं अपनी चीजें घर पे भी कर दे सकूँ और अपनी चीजें भी कर सकूँ। फिर मेरा वो गिव अप हो गया था, 1 साल ड्रॉप हो गया था, बिल्कुल पूरा 1 साल ड्रॉप हो गया था। उस और 1 साल में आपने क्या किया? उस 1 साल में तो बहुत चीजें करी, ठीक है, बहुत जॉब्स करी, ऐसे से जॉब्स करी जो हर कहीं ना कहीं सब आर्टिस्ट के साथ में ऐसा फेस करना पड़ता है, तो वो सब चीजें करी। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि कहीं ना कहीं ऐसा बोलने लगा कि हाँ तुम कर सकते हो, ठीक है, तुम मैनेज कर सकते हो, तो फिर आप कर सकते हो। तो फिर हमने अपनी चीजों को भी रखा और फाइनेंशियली चीज को भी सपोर्ट करा, एंड अपने घर पे पैसे भी दिए, सब कुछ करना स्टार्ट किया, आज अपनी चीजों को स्ट्रगल कर रहा हूं। मतलब बड़े बेटे होने का पूरा फर्ज है। मैंने आपसे पूछा कि पढ़ाई कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्या आपने पढ़ाई अपने बीच में ड्रॉप करी इन सब चीजों की वजह से, या कंटिन्यू करी? पढ़ाई तो मैंने ड्रॉप ही हो गई, ड्रॉप हो गई, हाँ, जिम्मेदारियों की वजह से। हाँ, 10th पास आउट करने के बाद मैंने मतलब मेरी पूरी पढ़ाई छूट गई थी। फिर ऐसा हो गया था कि जो मेरा ये करियर है ना, एक्चुअली में क्या है कि मैं पढ़ाई और डांस का फील्ड एक साथ नहीं ले जा पा रहा था, नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे साथ पढ़ाई भी था, अपना करियर भी है, और मुझे अर्निंग भी देखना है। तो हाँ, तो फिर ये हो सकता है कि आप अर्निंग पे जाओगे तो आपको टाइम कभी भी कहीं पे भी आप जॉब करोगे, ये तो आर्टिस्ट में भी। हम लोग फिटनेस ट्रेनर भी हैं, ठीक है, तो मैं जुम्बा, एरोबिक्स, क्रॉसफिट ये सब चीजें भी कराता हूँ। तो उस चीज से हम लोग ने पहले मैंने अपने अर्निंग स्टार्ट करी, फिर बाद में अगर हम पढ़ाई करें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल या कॉलेज जाना होता है, मॉर्निंग में ही जॉब करना होता है, तो उस चीज को हम एक साथ नहीं जा पाने के चक्कर में हमने फिर ड्रॉप ही कर दिया। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपके फादर बहुत जल्दी एक्सपायर कर गए, है ना, तो उस जो 1 साल का जो वो टाइम पीरियड था, उसमें किसने आपको सपोर्ट किया? क्या कुछ फैमिली से सपोर्ट मिला, क्या रिलेटिव से कुछ सपोर्ट मिला? सपोर्ट मेरा सबसे पहला जो था, जिनको मैं मानता हूँ भगवानी, वो मेरी माँ है, ठीक है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि वो भी कहीं ना कहीं समझ गई थी कि हाँ ये खुश नहीं है अब मिले, क्योंकि मैं
एक होता नहीं जबरदस्ती, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है, मुझे देखना है, मगर मैं अपनी मन की चीज, जो मेरा मन कहता था, जो मेरा दिल बोलता था कि हाँ मुझे ये करना है, वो चीज नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अभी कर तो पा रहे हैं? हाँ मेरी मम्मी ने मेरे को सपोर्ट किया। माँ उस माँ टाइम पे भी मेरी मम्मी ने बोला कि आप करो, मैं इनमें कंट्रीब्यूट करूँ, तो फिर मम्मी ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, फिर जिससे मैं उस टाइम पे भी मम्मी के पैसे से मैंने डांस सीखा। ये मम्मी का बहुत बड़ी बहुत बात बड़ा है, क्योंकि सपोर्ट। मेरे को ये समझ में आ रहा था उस टाइम पे कि मैं कैसे क्या करूंगा, मगर मम्मी ने मेरे को सपोर्ट किया। अब आज मैं स्टेबल हूँ, अपनी चीजों को कर भी रहा हूँ। तो अभी आपकी माँ खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। बस यही है कि उनको बस यही चाहिए था कि लाइफ में मैं आगे बढ़ूं, और आप वो बढ़ रहे हैं, है ना? बहुत प्राउड फील करती है मेरी मम्मी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? कुछ लखनऊ में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो लखनऊ में अभी आप क्या कर रहे हैं और आगे के क्या प्लान्स हैं? लखनऊ में तो हम लोग का जैसे कि बहुत सारे हम लोग का वर्कशॉप होता है। ठीक है, वर्कशॉप्स होती है, मास्टर क्लास है। जैसे अभी रिसेंट में मेरी टी सीरीज जो पूरे यूपी में एक है, मैं वहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ, मैं वहाँ का फैकल्टी हूँ टी सीरीज का। तो मेरा खुद का स्टूडियो भी है, कला हाउस के नाम से। तो कहाँ पे है? ये अलीगंज सेक्टर के। अच्छा, आप वहाँ पे क्या सिर्फ डांसिंग है या और कुछ भी है? वहाँ पे अभी तो डांसिंग का है, मगर हम धीमे धीमे अभी वहाँ पे म्यूजिक का भी तो आप दोनों ने साथ में किया है उसको? अब जो भी वर्क होता है हम दोनों के साथ में ही होता है। साथ में ही आगे बढ़ना है? हाँ बिल्कुल, आगे भी करते रहेंगे कंटिन्यू? हाँ वो तो बोल सकते हैं कि अब सफर है। हाँ, अगर सारी चीजें सही चले। एक्चुअली हम दोनों का जो एक वाइब होता है ना, वो बहुत मैच करता है। हम दोनों मतलब मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलती हूँ बट लाइक जो इमोशनल वाला जो हमारा है ना, जो एक बॉन्ड बहुत अच्छा है। अच्छा, विपिन एज अ पर्सन कैसे है? विपिन एक बहुत सीधा सा लड़का है और बहुत सीधा है। अगर कोई रो रहा है तो साथ में रोने भी लग सकता है। किसी ने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई तो वो अपनी प्रॉब्लम समझता है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा लड़का है, किसी की प्रॉब्लम को लाइक ऐसा नहीं लगेगा कि अपनी समझ लेता है। अपने लोग बहुत कंफर्टेबल फील होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम मिले हो। ऐसा क्या लगता है ऐसे लोग मिलते हैं जल्दी? मुझे आज तो का नहीं टाइम मिले अभी तक। विपिन नहीं मिला? विपिन नहीं मिला। और आपने पकड़ लिया है? बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए रोशनी कैसी है, आप डिफाइन करिए। रोशनी, देखिए रोशनी ने आपको बता दी रोशनी कैसी है। ठीक है, हाँ, ये तो है। रोशनी तो वैसे मतलब जिद्दी है। ठीक है, जिद्दी है। हाँ जिद्दी है, क्योंकि उसको ना वो मैं एक होता नहीं कि किसी चीज को इग्नोर कर दूं, ठीक है कि ठीक है खत्म, मगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर वो चीज के लिए अड़ गई तो फिर वो अड़ जाती है। ठीक है कि नहीं ये गलत है, तो फिर उसको फिर वो गलत है। अच्छा, आज जैसे आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात की, तो इस चीज के लिए काफी कुछ हमें कभी कभी वो भी करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग जल्दी लोगों को पसंद नहीं करते, है ना? तो कभी कभी आपको इस चीज की वजह से क्या क्या डिसएडवांटेज मिल जाते हैं? बहुत बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते बिकॉज होता है कि आप किसी का, मुझे कुछ ऐसा लगा कि आपने ऐसा बोला और फिर मैंने उसको वहां बोल दिया ऐसा करके, तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मतलब उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरा डिसरिस्पेक्ट हो गया। और कई जगह पे होता है कि कुछ काम भी हमारे रुक जाते हैं इसके वजह से। हाँ, तो मुझे इतना फर्क तो सबको ही पड़ता है बट उतना नहीं सोचती, क्योंकि मुझे ना ऐसे लोग अपनी लाइफ में चाहिए नहीं। लाइक हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है, बहुत छोटा। मतलब हम लोग आई थिंक 4 लोग हैं और उसमें से 2 लोग हम साथ में रहते हैं, 2 हमारे दोस्त हैं जो मुंबई में भी शिफ्ट है। बट हमारा बॉन्ड इतना अच्छा है कि लाइक हम अगर कुछ भी बोलते फोन पे कि ऐसा हुआ है ऐसा, तो हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। भगवान करे आप लोगों की दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। आगे आपसे पूछूंगी मैं कि आप लोगों ने अभी तक कितने रियलिटी शोज किए, कुछ ऑडिशंस वगैरह किए? मैम रियलिटी शो जितने भी अप्रॉक्स आ रहे हैं पिछले 3 साल से हम लोग सब में ट्राई कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। और अभी भी ट्राई ही कर रहे हैं उसमें। और जैसे कि पहले क्या होता था कि केवल लखनऊ में ही आके करते थे, तो हमारा अभी क्या है कि लखनऊ से हमारा दिल्ली से मुंबई गए हम लोग। बट अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि टीवी पे आए, तो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। अपनी तरफ से आप 100% अपनी तरफ से पूरा 100% कर रहे हैं। और अभी हमारा इंडियाज गॉट टैलेंट में हुआ था, तो हमारा मेगा राउंड में थोड़ा सा ही कुछ हुआ था, लाइक जो भी हमको शायद समझ में नहीं आया टीआरपी है जो भी, तो उसकी वजह से हमारा रुक गया था। बाकी बस उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, बात रियलिटी शोज की होती है तो सुनने में आता है कि ऐसे शोज में लोग परेशान तो होते हैं बट वहाँ पे फिक्सिंग होती है, क्या लगता है ऐसा सच है? विपिन आप बताइए। देखिए
मैं आपको बताऊं तो रियलिटी शो में फिक्सिंग तो कुछ नहीं होता है। मैं फिक्सिंग तो बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। फिक्सिंग का मतलब होता है कि आपने आपको उस एक तरीके से, हाँ। मतलब फिक्सिंग का मतलब उसमें ये चीज होती है कि उनके जो कंटेस्टेंट रहते हैं 10 वो फिक्स रहते हैं। वो फिक्स कैसे हो जाते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको जैसे कि अभी सोशल मीडिया का बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, ठीक है। तो उनको 10-12 लोग 15 लोग से उनको चाहिए 20 लोग, तो वो 15 से या 10 या 12 लोग वो उससे उठा लेते हैं वीडियो से कि हमें ये चाहिए, ठीक है। उनको उनका टेलीकास्ट सब कुछ चीजें हो जाती है। मगर जो 5 से 10 लोग चाहिए होते हैं उनके लिए ऑडिशंस होते हैं, अच्छा, ठीक है। उनके लिए ऑडिशंस होते हैं और ऑडिशंस में जो अच्छा लगता है, ठीक है। अगर ये अच्छा लगे कि हाँ मुझे किस चीजें भी अच्छी, और उसमें बहुत सारी रियलिटी शो का बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। आप कैसे दिखते हो, केवल जैसे डांस ही नहीं, हम आपसे बात कर सारी रहे हैं, चीजें देखते हैं। आप कैसे देखते बात करते हो, मतलब ठीक कुल है। मिला के जो टीवी में दिखाते हैं वो सही नहीं होता है। नहीं कि वो बोलते हैं ना डांस से सिलेक्ट हो गया है, हाँ। ऐसा नहीं है मैम। बहुत सारी चीजें। डांस के अलावा आपको वो इतना सारी चीजें बताएंगे कि आपका कम से कम 2-4 घंटे का तो वो इंटरव्यू लेते हैं कि लाइक आप क्या है, आप मुझे आपसे क्या मिलेगा, आपकी स्टोरी क्या दिखा सकते हैं, बेनिफिट देखते हैं। बेनिफिट देखते हैं, टीआरपी देखते हैं, कितना टीआरपी दे सकते हो। और लेते हैं 10% लोगों को लेते हैं बाहर से, ऐसा नहीं है। अभी डांस प्लस में भी लिया है उन्होंने, बट वही है ना कि जो फेमस है उनको उनको लेते हैं। लेंगे जो उनको टीआरपी दे सके। बट बहुत से अच्छे अच्छे आर्टिस्ट पढ़े जो हम मेरे फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स हैं जो डिजर्व करते हैं, उस स्टेज को डिजर्व। प्लेटफॉर्म मतलब इतने आसानी से नहीं मिल नहीं पाता मिल रहा है ना, बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़, आप लोग लखनऊ से हैं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि लखनऊ में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डांसिंग का, सिंगिंग का, हर चीज़ का शौक है। क्या लगता है कि इस फील्ड में करियर ब्राइट है, उनको बनाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? क्योंकि आप लोग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्या स्ट्रगल है? देखिए, मैं इसको लेकर यही बोलना चाहूंगा कि पहली चीज तो जो ये आर्टिस्ट लाइफ है ना, ये बहुत एडवांचर होती है, बहुत क्रिएटिव लाइफ है। इसको नॉर्मल लेकर नहीं चलना है। अगर आप स्टार्टअप ले रहे हो, अगर आपको ऐसा सोच रहे हो कि हाँ मेरे को इसी फील्ड में जाना है, तो बहुत पंचुअलिटी के साथ, बहुत प्योर हो के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चीज करना पड़ेगा लर्निंग। अगर आप अच्छी गाइडेंस नहीं है आपके पास, तो आप आगे की चीज को समझ ही नहीं सकोगे। अभी क्या है कि बहुत चीजें बिगड़ गई हैं। अभी बिगड़ ये गई हैं कि जैसे कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ कि 3 महीने 4 महीने डांस सीखा, अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया, वो अर्निंग करने लगे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे शूट्स होने लगे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, 3-4 महीने सीखा, फिर शूट्स करने लगे। तो उनको लगता है कि ये मैं इस चीज क्यों कर रहा हूँ, ये सब प्रोसेस कर रहा हूँ, ये मेरा सेटलमेंट हो गया या फिर ये यही मेरा फ्यूचर है। तो वो ये ऐसा नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है। हाँ, फोकस बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने भी अभी हम लोगों ने स्टूडियो डाला है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत ट्रेनिंग लिया है। आप जितना ट्रेनिंग लोगे उतना आपको अपग्रेड चीजें पता चलेंगी, ठीक है। और दूसरी चीज आपको, जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये सीन है कि हाँ मैंने 3 महीने 4 महीने सीख के मेरे को बहुत कुछ आता है 5, क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी जाइए आप, ठीक है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, प्रॉपर गाइडेंस लेनी है और प्योर फोकस आपको रखना है। तभी आपको अपनी चीजों को आगे कर पाओगे, आगे सरवाइव कर पाओगे। अच्छा, लखनऊ की बात हो रही तो आपके लखनऊ में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं ना, डांसिंग हो गया, किसी भी, तो बहुत सारे लोग इससे एक तरीके से इसको बिजनेस पर्पज से करते हैं। 1000 रुपये फीस रख लिया, 1500 रख लिया। क्या लगता है ये चीजें सही है? देखिए, अगर आप डांस शो करवा रहे हो तो ऑब्वियसली बिजनेस का तो ऑब्वियसली करेगा इंसान, बेनिफिट तो देख के ही करेंगे। तो क्या इसमें भी यहाँ पे फिक्सिंग होती है? फिक्सिंग अभी तो नहीं, जितना मैंने देखा है तो ऐसा कुछ नहीं देखा है फिक्सिंग का। सुना है, हाँ, अब सुना है स्टार्टिंग में होता था ऐसा करके, बहुत जगह पे हुआ है। बट जितना हम लोग गए हैं, जितने सारे कॉम्पिटिशन में, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि फिक्सिंग थी तो ऐसा हो गया। अच्छा जजमेंट होता है, अगर जजमेंट अच्छा है उनका पैनल। पहली बात, किसी भी शो में जाना, अगर किसी भी शो में जाना है किसी भी डांसर को, तो पहले जजमेंट देख के ही जाए। हम लोग ये बोलते हैं कि कौन जज कर रहा है आपको, वो आपकी आर्ट को जज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बिकॉज गलत इंसान आपको गलत ही नहीं बताएगा, हाँ, गलत ही बताएगा आपको। तो ये और बिजनेस के पर्पज से ही हो रहा है वैसे। हाँ, जितना भी आप देखेंगे, कितने आजकल शोज हो रहे हैं, और वो होता ही है बिकॉज बेनिफिट तो चाहिए हर इंसान को। बट वो प्लेटफॉर्म भी बन रहा है एक तरफ से देखा जाए, कुछ ना कुछ बच्चों को हाँ मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। स्टेज पे जाके वो सोलो के सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको वो भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, आगे भी बच्चे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग ऐसे प्रोग्राम्स को जज करने के लिए जाते हो? बिल्कुल। कितने प्रोग्राम्स अभी तक जज किए हैं?
अभी काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं अभी कर सकते, इतने कर लिए। मतलब इतने भी नहीं, लाइक पिछले 3 साल से हम लोग प्रॉपर हमारे शोज हो रहे हैं, लाइक जजमेंट शोज होते हैं आउट ऑफ सिटी, लखनऊ के बाहर भी जाते हैं। अभी हमारा हाल ही में हुआ है बलरामपुर में, अच्छा। तो वहाँ पे हम लोगों ने जजमेंट किया, 1 डे की वर्कशॉप कराई, एंड बहुत सारे आसपास की, अयोध्या है, फैजाबाद है, ये सारी सिटीज में, अपने लखनऊ सिटी में भी तो होता रहता है, वर्कशॉप्स है, जजमेंट है, मतलब करते रहते, हाँ, चलता रहता रहता है। चलिए, आगे का क्या प्लान है, क्या गोल्स हैं आप दोनों के? देखिए, अगर मैं जनरली बोलूं कि गोल ऐसा हम लोगों ने कुछ ऐसा बिल्कुल सेट करके नहीं रखा है कि उस पॉइंट पे जाके हम ये खत्म कर देंगे। मतलब डांस तो हमेशा करना है, हमेशा करना है। हाँ, क्योंकि डांस ऐसा हो गया है कि बिना डांस के ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, बिकॉज हम लोग ने उसको इतना टाइम और इतना सोचते हैं हम लोग, और बहुत अच्छा लगता है करना। डांस मतलब हमारे लिए एक अलग ही जोन है, तो उसको छोड़ना नहीं है। गोल बस एक ये है कि एक सक्सेसफुल बनना है आर्टिस्ट की, हर वो चीज़ एक हमारे पास हो कि लाइक हमारे पास जो भी बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनको हम वो अपॉर्चुनिटी दे पाए, उनको आगे एक गाइडेंस दे पाए, एक अच्छा टीचर बने, और करते रहें कंटिन्यूअसली। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मैंने मतलब वर्ल्ड कप डांस कर लिया, करते जाना है, एक जगह ऐसा आएगा। पहले तो आपको हाँ। लगता है ना कि हमें सक्सेस हो जाना है, कि लोग हमें जाने, हाँ, हम बिल्कुल, जो काम कर रहे हैं उसमें तो लोगों को बेहतर दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोग अभी सोशल मीडिया पे भी आए। पहले हम लोग स्टार्टिंग में सोशल मीडिया इतना यूज नहीं करते थे, बिकॉज हमारा क्या था, कंपटीशन, कमर्शियल कंपटीशन हम लोगों ने बहुत किया, अंडरग्राउंड बैटल्स करते थे पहले स्टार्टिंग में, तो सारे एक्सपीरियंस लिए हैं। तो अभी हमारा चल रहा है कि कॉम्पिटिशन्स करते हैं, रियलिटी शो की तैयारी कर रहे हैं, प्लस बच्चों को भी ट्रेन करते हैं रियलिटी शो के लिए। अच्छा, बीइंग अ डांसर या कोरियोग्राफर, खुद को फिट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं सारी चीजें? बहुत मुश्किल है मैम, ये तो इसका आंसर देना, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शूट्स में पूरी पूरी रात हम लोग को नहीं खाना खा पाते टाइम की वजह से, शॉर्टेज। बट एक अच्छी डाइट रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको फिट रहना है और आप कंटिन्यूसली आपको चीज़ें करनी है, तो उसके लिए आप एक अपना डाइट फिक्स करो कि अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम है तो आपने कुछ अच्छा आपने लिया, और जो भी है आपके पास टाइम, तो उसके साथ में आपने थोड़ा सा मैनेज करके चीज़ों को करते रहना है। आप कैसे मैनेज करते हैं इन सारी चीज़ों को? क्योंकि बहुत सारे, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आजकल बहुत सारे लड़के खुद को फिट करने के लिए सबसे पहले जिम ज्वाइन कर लेते हैं। उनको लगता है जिम करने से आप खुद को फिट रख सकते हो। क्या ये सच है? देखिए, जिम करने से फिट रख तो सकते हैं, मगर सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। ठीक है, आप अपनी चीज़ों को चेंज करिए। आप किस टाइम पे सोते हैं, किस टाइम पे उठते हैं, और क्या मॉर्निंग में लेते हैं, क्या खाते हैं, ये सब चीज़ें पहले मेन। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, 2 तरीके से लोग होते हैं। लोग, एक होता है फिटनेस में बोलते हैं कि मैं बॉडी बिल्डर बन गया तो इसलिए फिट हूँ। ठीक है, एक लोग बोलते हैं, जैसे मेरे अकॉर्डिंग जितने लोग एथलीट्स होते हैं, आप उनकी पर्सनालिटी देखेंगे ना, अलग ही होता है। अलग ही होता हाँ, है। क्योंकि मालूम में वो हर चीज को मेंटेन रखते हैं, डाइट्स को। ठीक है, क्या खाना है, क्या पीना है, और अपने जो एक्सरसाइज है, मेन तो चीज यही है कि आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी अच्छी एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है, वो करिए। ठीक है, और बॉडी बनाना, ये सब जो बोलते हैं ना कि हाँ बॉडी बना के भी हम बहुत फिट हैं, तो वो एक डिपेंड करता है कि हाँ लोग कैसे कर रहे हैं अपनी चीजों को। ठीक है, तो फूड का हमें लगता है बहुत बड़ा रोल होता है खुद को फिट रखने में। बहुत बड़ा रोल होता है, फूड का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, लोगों को सिर्फ तीखा, चटपटा, ये सब चीजें बहुत पसंद है, मगर वो टेस्ट तो मिल जाता है, मगर हमारी बॉडी, इंटरनल बॉडी के लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसको जो चाहिए वो चीज ये नहीं, वो टेस्ट मिल रहा है, मगर आपकी इंटरनल बॉडी खराब हो रही है। ऐसी फील्ड में तो बहुत जरूरी कुल मिला के एक अच्छी डाइट आपको लेनी चाहिए, है ना? अच्छी नींद, अच्छी डाइट, ये सारी चीजें बहुत जरूरी। चलिए, एक आपसे, दोनों लोगों से आखिरी, कि आप लोग लखनऊ की जनता को, क्योंकि लखनऊ के लोग, आप लोग यहाँ से हैं, आपको बहुत प्यार मिल रहा है सब कुछ, तो यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, लोगों को? तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो आजकल के न्यू डांसर्स हैं, लाइक जो भी शुरुआत में अभी शुरू किया है इन्होंने डांसिंग, तो अभी वो नई नई चीज़ों को देखे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लाइक किसी रील आया है, तो रील बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये सबके लिए है और बहुत इजी है। आप कभी भी इस पर वीडियो बना के डाल सकते हैं, कभी भी इसको आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आजकल क्या हो गया डांसर्स का, कि अपना आर्ट छोड़ कर, लेकिन मेरा जो आर्ट है, मैं जो स्टाइल करती हूँ, उसको छोड़ करके मैंने किसी दूसरे का देखा, उस पर 1 मिलियन व्यूज है, मैंने कॉपी करने का ट्रेंड बहुत है। हाँ, कॉपी करना, उसने 4 स्टेप किए, अरे बहुत इजी है, मैं भी कर लेता हूँ, मेरा भी हो जाएगा। तो उस चीज में डिस्ट्रैक्ट होकर बहुत ज्यादा जा रहे हैं।
तो रील बनाना बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए। कॉपी करना गलत बात है। कॉपी मत करो। कॉपी ऐसा आप करो कि आपको लोग खुद कॉपी करेंगे। आप अपनी चीजों को प्रेजेंट करो, और डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का मतलब आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि आपको दूसरों को कॉपी करना है। आप खुद को कितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, अपनी आर्ट को कितना सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि विपिन, आप बताइए कि अभी प्रेजेंट टाइम पे कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोगों के चल रहे हैं? हाँ, हम लोगों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे कि अभी हमारा एक हम लोगों ने कोरियोग्राफ किया है, नया सॉन्ग है, म्यूजिक एल्बम है बदनाम, जिसमें नागेश सर ने प्रोड्यूस किया उसको। मतलब कि बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, क्योंकि हम लोग का मैं एक चीज कहना चाहूंगी सर के लिए, बिकॉज लखनऊ जैसे शहर में किसी आर्टिस्ट को बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी तरीके का हो, लेकिन उनको बिलीव नहीं होता है कि आर्टिस्ट का इतना फील्ड में कुछ ऐसा हो सकता है। तो सर ने हमें इतना, मतलब नागेश्वर सर ने हमें इतना सपोर्ट किया, और हमें उस चीज़ में उन्होंने इन्वॉल्व किया। हम फर्स्ट टाइम मिले, मौका दिया। हाँ, मौका दिया कि हम उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, एंड हमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है उस चीज़ से। तो अभी वो हमारा म्यूजिक एल्बम आने वाला है, और कब तक आ जाएगा? अभी उसका एडिटिंग चालू है, चालू, तो बहुत जल्दी आएगा, एंड आई थिंक सबको बहुत पसंद आएगा। आई थिंक आप दोनों हमारा को देख के लग रहा है काफी एक्साइटेड है। बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज उसमें मतलब बहुत मेहनत करी है उसमें। क्योंकि किसी भी म्यूजिक एल्बम ले लीजिए, आप किसी भी सॉन्ग ले लीजिए, जो कोरियोग्राफर्स का काम रहता है ना, वो सबसे ज्यादा वही दिखता है। तो उसी चीज के लिए एक्साइटेड है कि कैसा होगा, और कैसा, मतलब लोगों को, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है हम दोनों को कि बहुत पसंद आने वाला है। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, और बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके कि आप लोगों ने टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो